वेलकम टू प्रतियोगिता टॉक्स। इस वीडियो में हम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले टॉपिक जैन धर्म के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक दोस्तों ऋषभदेव थे। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। जैन धर्म में मैंने आपको बताया कि टोटल 24 तीर्थंकर थे, उसमें से जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इन टोटल 24 में से ये तीन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जैन धर्म के प्रचारक हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषभदेव के कितने पुत्र थे? तो ऋषभदेव के 2 पुत्र थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए है। उन पुत्रों का नाम भरत और गोमेश्वर था, तो इस क्वेश्चन से हमें इतना नॉलेज प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद करें। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, इसका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी ही जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी है। कुंडग्राम दोस्तों वैशाली में स्थित है, जो कि बिहार में है, तो आपको वैशाली भी याद रखना है। इस क्वेश्चन से हमें इतना नॉलेज प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? महावीर स्वामी के पिता का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? महावीर स्वामी की माता का जो नाम है वो त्रिशला था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के दामाद का क्या नाम था? महावीर स्वामी के दामाद का नाम जमाली था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। तब महावीर स्वामी ने संन्यास लिया था, तब सबसे पहले अपने बड़े भाई से ही आज्ञा ली थी, या फिर ऐसा कह सकते हैं सबसे पहले उन्हें ही बताया था कि वो संन्यास लेने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास लिया था? तो महावीर स्वामी ने मात्र 30 वर्ष की आयु में ही संन्यास ले लिया था, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक तपस्या की? तो संन्यास लेने के बाद महावीर स्वामी ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी है।
नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी को 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी को साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये बहुत ज़्यादा रिपीटिव क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नामक नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो ज्ञान प्राप्ति की घटना को, जो बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, उस घटना को केवल्य कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के पहले अनुयायी कौन बने थे? तो महावीर स्वामी के जो पहले अनुयायी थे वो उनके दामाद ही थे, जिनका नाम जमाली था। मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि उनके दामाद का नाम जमाली था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ए है। तो उनके दामाद ही उनके पहले अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की पहली शिष्या कौन थी? पहली शिष्य तात्पर्य यहाँ है पहली महिला शिष्य। तो महावीर स्वामी की पहली महिला शिष्य चंदा नामक महिला थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता है? तो महावीर स्वामी के जो मुख्य शिष्य थे उन्हें गणधर कहा जाता था। तो महावीर स्वामी ने जो अपने अनुयायी बनाए थे हम उन्हें गणधर कहते थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में बांटा था? तो महावीर स्वामी ने जो शिष्य बनाए थे उन्हें 11 गणधरों में बांटा था। यानी उनके जो कुल शिष्य थे वो 11 थे और उन्हें हम गणधर कहते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने किसे जैन संघ का प्रमुख बनाया था? तो सुधर्मन जो थे वो महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म के प्रमुख बने थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का देहांत कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का देहांत 468 ईसा पूर्व में हुआ था। देहांत के समय उनकी जो आयु थी 72 वर्ष थी। ये आपको अलग से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का देहांत कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो देहांत है वो पावापुरी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली जैन परिषद या संगोष्ठी कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो पहली जैन संगोष्ठी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली जैन संगोष्ठी किसके शासनकाल में हुई थी? तो पहली जो जैन संगोष्ठी है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली जैन परिषद में जैन धर्म को कितने भागों में बांटा गया था? तो पहली जो जैन परिषद में जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी है। तो अब ऐसा था कि स्थूल बाहु और भद्र बाहु नामक महावीर स्वामी के 2 अनुयायी थे। जो लोग स्थूल बाहु को मानते थे वो श्वेतंबर कहलाए और जो लोग भद्र बाहु को मानते थे वो दिगंबर कहलाए। इस तरह से जैन धर्म 2 भागों में बटा, एक था श्वेतंबर और दूसरा था दिगंबर। ये आपको याद रखना है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और रिपीटिव क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से हमें इतना नॉलेज प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे प्रेरणा लेकर जैन धर्म अपनाया था? तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि स्थूल बाहु और भद्र बाहु नामक 2 महावीर स्वामी के अनुयायी थे। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो भद्र बाहु को मानते थे। ठीक है, तो उनकी ही प्रेरणा से उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी है। भद्र बाहु की प्रेरणा से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महावीर स्वामी जो है वो प्राकृत भाषा में अपने उपदेश देते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को
आगम कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया था? तो भद्रभाहु ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, महावीर स्वामी के 2 अनुयायी थे, एक थे स्थूलभाहु और दूसरे थे भद्रभाहु। तो भद्रभाहु जो है अपने समर्थकों या अनुयायी के साथ दक्षिण भारत यानी कर्नाटक चले गए थे। तो इस प्रकार जैन धर्म को दक्षिण भारत में फैलाने का जो श्रेय है वो भद्रभाहु को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर किस शहर में स्थित है? तो प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर पावापुरी में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर तिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध जो तिलवाड़ा मंदिर है जैनियों का वो माउंट आबू में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन मंदिर हाथी सिंह किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी है। जो हाथी सिंह मंदिर है वह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण कराया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा। अब हम बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। जो अंतिम प्रश्न हमारा है वो प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल श्रवणबेलगोला किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको अगर किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।